यूनान कश्ती हादसा की आप तफसीलात आपके सामने लेके आए हैं। वो तफसीलात जो मीडिया पर नहीं अभी आई वो यही है कि 12 नौजवान जो हैं पाकिस्तानी उनको बचा लिया गया है, लेकिन इसके आगे जो खबर है वो नहीं बताई जा रही। वो 700 के करीब जो है सवार थे, जिनमें गुजरात के 250 से 300 नौजवान जो हैं वो इसमें थे जो डूब गए हैं। उस कश्ती को इस्तेमाल किया गया जिसमें 200 से 250 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं, उसमें 750 नौजवानों को बैठाया गया। यूनान में जो है जिस एरिए पे ये कश्ती डूबी है 9 किलोमीटर गहराई थी, जहाँ पर डेप्थ थी उसकी, जहाँ पर ये कश्ती डूबी है। जो मरने वाले हैं ज़्यादातर उनका तल्लक हमारे गुजरात, मंडी, फालिया, शेहुपुरा और आज़ाद कश्मीर के कोटली गाँव से है। हुकूमती कारकर्दगी तो 4 दिन के लिए आएगी, आपकी टीवी, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में रहेगी कि हमने फलां एजेंट को पकड़ लिया है। मैं हूं नवीद शाह और आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़। यूनान कश्ती हादसा की कुछ तफसीलात आपके सामने लेके आए हैं। वो तफसीलात जो मीडिया पर नहीं अभी आई, क्योंकि हमने बच्चे जहाँ बाग हुए हैं जिनके लापता हुए हैं उनके घर वालों से रब्ता किया है, और हमने कुछ यूनान में रब्ता किया है जो जिंदा बच गया शख्स है उससे रब्ता किया है। वो तफसीलात क्या बता रहा है और जो घर वाले बता रहे हैं, ये चौंका देने वाली तफसीलात है। वो बताएँगे कि गुजरात के कितने लोग थे इस हादसे में और एजेंट माफिया क्यों काबू नहीं आता, क्योंकि आए रोज़ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। आपको तफसीलात बताते हैं। मेरे साथ नौजवान साफ़ी अब्दुल सलाम मिर्ज़ा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अब्दुल सलाम, ये बताओ कि यूनान कश्ती हादसा बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, तो क्या तफसीलात जो हैं आपके पास अभी हैं? जी, यूनान कश्ती हादसा जो है उसमें जो बचने वाले हैं उनसे हमारा रब्ता हुआ है। उन्होंने बताया है कि ये 1 मई को गुजरात के जो नौजवान थे वो यहाँ से गए हैं। इसमें इस कश्ती में जो है वो 700 के करीब जो है सवार थे, जिनमें गुजरात के 250 से 300 नौजवान जो हैं वो इसमें थे जो डूब गए हैं, जो अभी तक लापता हैं, जिनकी कुछ की डेड बॉडीज़, जिनमें से 12 अफराद को बचाया गया है। 12 में से 2 गुजरात के हैं, जिनमें एक उस्मान है और एक अज़मतुल्लाह खान है। जो उस्मान है वो पुलिस मुलाजम था, वो बच गया है, उसने 5 बंदों को बचाया भी है। एक अफसोसनाक वाक़या ये है कि ये यहाँ से बजरिया बायर दुबई जाते हैं, दुबई से फिर मिस्र से होते हुए लीबिया जाते हैं। लीबिया से ये कश्ती पे सवार होकर इटली के लिए डंकी लगाते हैं, और इटली में जाते जाते वैसे तो जो कश्ती है वो 3 रातें और 3 दिन में पहुंचनी होती है, लेकिन 6 दिन तक ये कश्ती जो है वो पहले आप अगर किसी भी समुंदर का एरिया है जो मुल्क के साथ होता है, पहले 25 किलोमीटर वो उस मुल्क का कंसिडर है, उसके बाद इंटरनेशनल समुंदर स्टार्ट हो जाता है। ये कश्ती इंटरनेशनल समुंदर के साहिल पे से होते हुए जा रही होती है, और 6 दिन जैसे ये रास्ता जो है वो भूल जाने की वजह से ये यूनान में पहुँच जाते हैं। और यूनान में जो है वहाँ पर इनका 6 दिन जैसे ही सफ़र करते हैं तो इनका पेट्रोल और डीजल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। जिस एरिए पे ये कश्ती डूबी है उसकी गहराई 9 किलोमीटर गहराई थी, जहाँ पर डेप्थ थी उसकी, जहाँ पर ये कश्ती डूबी है। वहाँ से जो कार्गो शिप है वो गुज़रता है, उससे ये मदद भी मांगते हैं, लेकिन मदद वो कार्गो शिप वाले सिर्फ इनकी खाने पीने और पानी का ही करते हैं। और उसके बाद जो है ये खाने पीने के बाद जो कार्गो शिप जो है वो यूनान की हुकूमत को इतला करता है। यूनान की हुकूमत हेलीकॉप्टर के ज़रिए इनकी मदद करने लगती है। जैसे ही हेलीकॉप्टर आता है तो ये कश्ती डूब जाती है, जिसमें 300 कश्ती के अंदर 300 बंदा था निचले वाले हिस्से में, वो तो अंदर ही मैसूर होकर ले जाए। जो ऊपर वाला है वो छलांगे लगाते हैं, जिनमें हमारा एक गुजरात का पुलिस मुलाजम था उस्मान, वो भी बच जाता है और वो 5-6 अफराद को बचाता है। जब उससे हमारी बात हुई तो वो कहता है कि यहाँ से हमें कार्गो शिप का कहा गया था, यहाँ पर उससे लेके जाएंगे, लेकिन हमें वो जहाँ पर जाकर ऐसी कश्ती पर सवार करते हैं जैसे हमारी ये कराची में मछेरे नहीं इस्तेमाल करते मछली पकड़ने के लिए, उस कश्ती पर सवार करते हैं 700 अफराद को, जिसकी वजह से कश्ती डूबती है। वह एक और चीज़ आपको बता दो, एजेंट माफिया कितना बेलगाम है। डन बेस की वो यहाँ से गुजरात से 25 से 30 लाख रुपए अमाउंट उन्होंने फ़िक्स की हुई है। अगर आपने लीबिया लड़का पहुँचता तो वो वहाँ से लड़का आपका घर फ़ोन करेगा, और यहाँ से फिर आप लोग कुछ किस्तों में पैसे करते हैं, वो 9 लाख कोई देता है, कोई 10 लाख, इस तरह करके ये भी ये करते रहे हैं। लेकिन एजेंट माफिया का अभी तक एक कारिंदा जो है कराची ने पकड़ा है, वो सिर्फ हमारी मीडिया की शायद सुर्खियों में है। 12 अफराद को बचाया गया। जो मरने वाले हैं ज़्यादातर उनका तल्लक हमारे गुजरात, मंडी, फालिया, शेहुपुरा और आज़ाद कश्मीर के कोटली गाँव से है। इस दफ़ा ये भी देखने को कि आज़ाद कश्मीर के बंदे भी यहाँ से मजबूर होकर गए हैं सुहाने ख्वाब लेकर। नाजरीन, आपने सुना जो अब तक खबरें मसूल हो रही है आपको मिल रही हैं वो यही है कि 12 नौजवान जो हैं पाकिस्तानी उनको बचा लिया गया है, लेकिन इसके आगे जो खबर है वो नहीं बताई जा रही कि वो जो 300 से ज़ायद हैं पाकिस्तानी जो लापता हैं, जो कश्ती पर सवार थे, जिनके लवाई की परेशान है। यहाँ पर ये बता दूँ कि जो जिंदा बच जाने वाला उस्मान है, जिसका तल्लक गुजरात के नवाई गाँव काले की रहायशी है, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बड़े चौंकाने वाले इंकशाफ किए
कि जो समुंदर में जो उनके साथ हुआ कि कश्ती हादसे का क्यों शिकार हो गई। जिस तरह अब्दुल सलाम ने बताया कि कश्ती को जो है समंदर में 6 दिन जो है रास्ता भूल गई थी, उनका जो उनका डीजल है वो ख़त्म हो गया, तो वो यानी कि वो ख़राब हो गई थी समंदर में। तो उनको बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया, तो उसके ज़रिए उनको खींचने की कोशिश की गई, तो तब जाके जो कश्ती है तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी, समुद्र में उल्ट गई। तो ये तो उस्मान की ज़बानी है। उस्मान ने फिर ये बताया कि उस्मान जो है वो 4 घंटे तक समंदर की लहरों से लड़ता रहा अपनी जान बचाने के लिए। उसने 4-5 नौजवानों को भी बचाया, और उसके साथ साथ उसने बताया कि जो पाकिस्तानी हैं, गुजरात के जो लोग हैं, ये उस्मान की ज़बानी है कि 200 से 250 के करीब जो हैं गुजरात के नौजवान उस कश्ती पर सवार थे, जिनका कोई अता पता नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान जो है उनको भी वो भी लाजमी का इज़हार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी की अभी तक तादाद का नहीं पता चल सका, लेकिन ये हैरान कर देने वाले इंकशाफ थे उस्मान के कि गुजरात के कितने लोग हैं। अब जो खबरें चल रही हैं वो यही हैं कि जो 300 के करीब पाकिस्तानी हैं वो लापता हैं। अब्दुल सलाम, ये बताओ कि हुकूमती जो कारकर्दगी है वो क्या नज़र आ रही है? जो लोगों के घर वाले हैं वो तो घरों में सफ़ेद बातें बिछा हुआ है, लेकिन हुकूमत जो है वो लाइलमी का इज़हार कर रही है कि हमें पता ही नहीं है। हुकूमती कारकर्दगी यही है, जो 12 बज गए हैं हुकूमत कह रही है हमने बचाए हैं। अब बचने वाले तो अपनी मदद के आपके तहत बचे हैं। दूसरी हुकूमती कारकर्दगी तो 4 दिन के लिए आएगी, आपकी टीवी, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में रहेगी कि हमने फ़लाँ एजेंट को पकड़ लिया है, फ़लाँ एजेंट को वो इतने इस एयरपोर्ट से उड़ा था, वो बरूने मालिक फ़रार हो रहा था तो हमने उसे पकड़ लिया। अब जो बरूने मालिक फ़रार हो जाते हैं एजेंट्स, उनको रेड वारंट का इश्तिहारी करार देते हैं। वो रेड वारंट के इश्तिहारी ताहयात जो है वो रहते हैं, लेकिन पकड़े नहीं जाते। अब मैं आपको सिर्फ गुजरात, मैं पूरे पाकिस्तान की नहीं बात करूंगा, मैं सिर्फ गुजरात जोन की बात करूंगा। जो FIA गुजरात है उसकी कारकर्दगी निकाल लें कि पिछले 1 साल, ये आज जून चल रहा है, जून का पिछला 1 साल लें और इस डेट तक निकालें। मैंने खुद 3 हादसों को रिपोर्ट किया है, जिनमें एक तुर्की का था जिसमें लड़के एक ही गांव आदोवाल के 4 लड़के डूबे थे। इसी तरह गुज़िश्ता चंद माह कबल जो है सर्दियाँ थी। FIA वाले तो सिर्फ बंदे पकड़ते हैं और फिर बंदों को क्लीन चिट वो खुद दे देते हैं। हुकूमती कारकर्दगी सिर्फ हमारे नेशनल मीडिया की शाह सुर्खियों में रहेगी कि हमने फ़लाँ एजेंट को इतने दिनों में पकड़ लिया, फिर वही का वही जूं का तूं रहेगा, फिर कोई कारकर्दगी नहीं रहेगी। आपको बताऊं कि सिर्फ एजेंट नहीं, सब एजेंट मुलविस होते हैं, और उनमें एक हमारा लम्हा फ़िक्री, हमारे जो लवाहिकीन हैं इन बच्चों के, वो भी ये करते हैं। गुज़िश्ता जब मैंने रिपोर्टिंग की तो उसमें देखा कि जो एजेंट्स थे, FIA चाहती थी कि हम उनको गिरफ़्तार करें। वो उनके घर जाते थे एप्लीकेशन लेने, तो हमारे जो लवाहिकीन थे वो गलत नाम देते थे, क्यों एजेंट हमारे पैसे वापस करता है। अब बेटा उनका तो चला जाता, वो कहते हैं कि हमें चंद लाख जो हमने अदा किए हैं वो तो हमें बैक हो जाएं। इसी तरह हर किसी वालदैन का कुछ मफादात भी होते हैं, वो उनके कोई अजीज़ या कोई उनका इर्द गिर्द का मोहल्ले का बंदा अभी तक पीछे फंसा होता है, वो चाहते हैं कि शायद हम इस एजेंट का नाम ले तो वो भी फिर काबू आ जाए, वो भी कहीं ना हो जाए। तो ये तो हमारा माशरा है। अब जिन बंदों के ये जो नौजवान जो 250 से 300 लापता है, जो मेरे पास 13 बंदे हैं जो लापता हैं, उनके जो एजेंट्स हैं उनके घर वालों को कह रहे हैं वो तो 2 दिन का पहुंच चुका हुआ है, वो तो किसी और कश्ती में सवार था। लेकिन वहाँ के लोग बताते हैं वो उसी कश्ती के सवार थे जिसमें हादसा पेश आया। लेकिन शायद वालदैन भी कहते हैं शायद कोई उम्मीद की किरण हो, शायद हमारा बेटा ज़िंदा बच जाए, तो इसलिए वो भी चुप करके बैठे हुए हैं, उन एजेंट का नाम नहीं लेते। अब इतने दिनों में उन वालदैन के लिए भी मैं एक मैसेज छोड़ूंगा कि इतने दिनों में उस एजेंट को स्पेस दे रहे हैं, वो बैरून मुल्क फ़रार हो जाएगा, ना आपको एजेंट मिलेगा, ना आपको पैसा मिलेगा, ना ही आपको आपका बेटे की आइडेंटिफिकेशन होगी। और आखिरी बात बताता चलो कि यूनान हुकूमत ने गुज़िश्ता रात से रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपना रोक दिया है, और जो नहीं मिल सके उनको मुर्दा करार दे दिया गया उन्होंने भी। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है कि हुकूमत की जानब से कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे कि जो बच्चे लापता हो गए हैं, क्योंकि वो जो कश्ती में बताया जा रहा था कि 750 के करीब लोग सवार थे, तो फिर सिर्फ 12 बचे, आप अंदाज़ा लगा लें, उनमें से सिर्फ 12 को बचाया गया है, बाकी जो है वो ज़ाहिर बात है समुंदर की लहरों में चले गए हैं, उनकी नज़र हो चुके हैं। तो गुजरात में अगर सूरत हाल ये है तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जितना बड़ा सानिया है कि पाकिस्तान में 100 का ऐलान किया जाए, क्योंकि हर घर में सफ़े मातम बिछी हुई है, गुजरात के हर घर में की सूरत हाल ये है। अब 300 के करीब जो बताया जा रहा है कि गुजरात के लोग हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने बड़े पैमाने पर ये जो इंसानी स्मगलर हैं किस तरह एक जाल बिछाते हैं और सुहाने ख्वाब दिखाकर लोगों को वर्गला कर बैरून मुल्क जाते हैं और गैर कानूनी रास्ता अपनाते हैं। ये भी वाक़यात ऐसा ही है कि कश्ती हादसा जो सामने आया उसमें भी ये बताया जा रहा है कि जो कश्ती है वो माहीगीरी जो इस्तेमाल करते हैं, कश्ती मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस कश्ती को इस्तेमाल किया गया जिसमें 200 से 250
बंदे आसानी से बैठ सकते हैं, उसमें 750 नौजवानों को बिठाया गया। तो ये आज समंदर गैर हो चुके हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा है, हमारा भी यही मुतालबा है, जो लवाहिकीन हैं उनका ये मुतालबा है कि जो लापता अफराद हैं, लापता नौजवान हैं, उनको ढूंढने के लिए, उनकी अगर वो जहाँ भाग हो चुके हैं तो उनकी डेड बॉडी के लिए इंतजाम किए जाएँ कि ताकि उनके घर वालों को सुकून मैसर हो कि उनके बच्चे जो जहाँ भाग हो चुके हैं उनकी डेड बॉडी आ गई हैं, वरना उनको सारी ज़िंदगी यही मस्ताता रहेगा कि उनके बच्चे नहीं मिले, वो पता नहीं कहाँ पर होंगे। सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर्स लाया इस बड़ी ईद पर बड़ी सेल, जिसमें बच्चों के गारमेंट्स, लेडीज और जेंट्स के सिले और अनसिले कपड़ों की नई ईद वैरायटी पर हासिल करे 50% तक का बड़ा डिस्काउंट। तो आज ही अपने करीबी सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर पर विजिट करें और हासिल करें बड़ी ईद की बड़ी ईदी, वो भी बड़े डिस्काउंट की सूरत में।